नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम वॉर्स यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगा, तो उसी सीरीज में आज हम शुरू करेंगे अरिथमेटिक का एक छोटा सा टॉपिक एवरेज। तो एवरेज को हम हिंदी में कहते हैं औसत। अब औसत होता क्या है? अगर मुझे डिफाइन करना हो औसत होता क्या है, तो मैं कहूँगा कि औसत एक समानता है। इंग्लिश में बोलूँ तो यूनिफॉर्मिटी है कि मान लो हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 में से किसी के पास 45 रुपये हैं, किसी के पास 50 रुपये हैं, किसी के पास 60 रुपये हैं, किसी के पास 70 रुपये हैं। अब कोई मेरे पास आता है और वो मुझसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे क्लास में सबके पास बराबर पैसे हो, ना किसी के पास ज़्यादा हो ना किसी के पास कम हो। तो यहाँ पर जो हमारा रोल प्ले होता है वो करता है औसत, मतलब कि एवरेज, कि सभी के पास एक जैसा पैसा हो। अब हमारे जो देश की समस्या क्या है, बड़ी विकट रूप से समस्या है कि हमारे जो देश का 95% रिसोर्सेज हैं या फिर पैसा है, वो केवल 5% लोगों के पास है। और जो बाकी के बचे 5% रिसोर्स है, उस पर जीवन यापन कर रहे हैं हमारे 95% लोग। तो ये एक बहुत विकट समस्या है। अब कोई मेरे पास आता है यूएसए से या फिर कहीं से भी और मुझसे कहता है कि सर मैं चाहता हूँ कि आपके देश में सबके पास एक समान पैसा हो, तो मेरे पास क्या इलाज है? तो मैं यूज करूँगा कॉन्सेप्ट औसत का। मैं सबके पास जितना भी पैसा है, अंबानी जी के पास कितना पैसा है, अडानी जी के पास कितना पैसा है, और एक जो छोटा सा जो बड़े पाव की रेहड़ी लगा रहा है उसके पास कितना पैसा है, सबका पैसा जोड़ के और जितनी हमारी आबादी है उससे डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा कि हम किसको कितना 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 पैसा दें कि सबके पास एक समान पैसा हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कह देते हैं? औसत का जो छोटा सा फॉर्मूला बनेगा वो बनता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा इसका मूल कॉन्सेप्ट है। इसी के इर्द गिर्द आपकी सारी चीजें चलेंगी, है ना। और आपका जो प्रीरिक्विजिट है, आपको क्या क्या बातें पता होना चाहिए। आपको एक तो एपी का पता होना चाहिए। एपी आपने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसमें 2 ही फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब जैसे कि मैं क्या कहता था, एपी, इसको कहते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। तो इसमें 2 तरीके के फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है nth टर्म फाइंड करने का, nth टर्म फाइंड करने का। तो ये फॉर्मूला होता है आपका an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। अब यहाँ पे जो an है वो क्या है? आपकी nth टर्म। ये क्या है? आपकी फर्स्ट टर्म। n क्या है आपके? n है आपके नंबर्स, नंबर ऑफ n टर्म। तो d क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस। अब मान लीजिए कि आपको किसी ने कोई नंबर दे दिया या फिर कोई सीरीज दे दी। सीरीज दे दिया आपको 3, 5, 7, 9, 11, है ना। और इस सीरीज में आपसे पूछ लिया गया कि इस सीरीज में आपकी 15th टर्म क्या है। इस सीरीज में आपकी जो 15वीं टर्म है, 15th टर्म है, वो क्या है? तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा? ए फर्स्ट टर्म। अब डी क्या होता है आपका? पिछले टर्म में से आगे वाले टर्म माइनस कर देते हैं। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2। तो ये एपी पहचानने का फॉर्मूला है हमारा, है ना। एपी पहचानने का सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो डिफरेंस होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा, वो सारी की सारी टर्म्स में बराबर होगा। 11 में से 9 गए 2 आ रहा है, 7 में से 5 गए 2 आ रहा है, 5 में से 3 गए 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? एपी। अब इस पे हम ये फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या करेंगे? ए क्या है हमारा? 3, एन क्या है हमारा? 15 दे रखा है आपको, क्योंकि 15वीं टर्म निकालनी है ना। तो 15 माइनस 1, n-1 है ना, तो 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? 14। अब जो डिफरेंस आ रहा है आपका क्या आ रहा है? 2। तो 14 गुणा में 2 28 प्लस में 3 आपका 31 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ आपके अगले फॉर्मूले की तरफ।
अगला फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ nth टर्म। तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला यहीं से डराइव होता है। क्या होता है? Sn इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और खोल के लिखूँ, n अपॉन में 2 a प्लस a, 2a था तो मैंने a प्लस a लिख लिया, प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। अब ये जो है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ये क्या होता है? an, मतलब कि लास्ट टर्म है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस an, और an क्या होती है? आपकी लास्ट टर्म। ये हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए। आगे बढ़ता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि एपी एवरेज में कहाँ काम आएगी, कैसे काम आएगी। तो अब इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे जो टर्म्स आएंगे आपकी, जैसे मान लो आपको दे दिया क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव टर्म्स या फिर सक्सेसिव टर्म्स है, या फिर कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, या फिर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, जो एक के बाद एक आते जाएं। सक्सेसिव क्या होते हैं? ये भी जो एक के बाद एक आते जाएं। आपको ये टर्म से पता होनी चाहिए। कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या होते हैं? जो इवन नंबर जो एक के बाद एक आते जाएं, यानी कि अगर 2 हैं तो 4 6 8 10। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होंगे? 3 5 7 9। ठीक है, अब आप गौर करेंगे तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है डिफरेंस, इसमें भी एक है डिफरेंस, इसमें भी एक है, इसमें एक है डिफरेंस, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें डिफरेंस 2 है, इसमें भी डिफरेंस 2 है ना, इनमें भी डिफरेंस 2 है। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो नंबर हैं ये सब एपी में है ना, एपी में है। तो अगर एपी में है और हमसे पूछ लिया जाए कि इनकी एवरेज निकालनी है, हमें एवरेज निकालनी है, तो एवरेज का फॉर्मूला मैंने क्या आपको बताया था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो सम के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था एक, n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ये आ गया आपका सम। अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दूं तो आपकी एवरेज आ जाएगी ना एवरेज। तो ये n से n कट गया, a प्लस l अपॉन में 2। ये आपकी एवरेज होती है किसकी? जो अभी हमने आपको नंबर लिखवाए, सक्सेसिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर, इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, उन सब की एवरेज क्या हो जाएगी? a प्लस l अपॉन में 2। आप करके देख लीजिए, 2 4 6 8 10। अब आपसे एवरेज पूछ ली जाए, तो क्या होगी? 10 प्लस में 2 12, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 12, और इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो 6। ये आपकी एवरेज हो जाएगी। ठीक है, और नंबर पे देख लीजिए आप, 3 5 7 9 11, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 14/2 7। ये आपकी एवरेज हो जाएगी। समझ गए? उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। मैं आगे चलता हूँ। अब आपने उसमें एक और चीज़ गौर करी होगी कि मैंने अभी आपको बताया था 3 5 7 9 11, है ना। तो इसकी एवरेज क्या आई थी? 11 प्लस 3 14/2 7 आई थी। तो 7 इसका मिडिल नंबर है। 7 इसका क्या है? मिडिल नंबर है ना। ऐसे ही आप देखोगे 2 4 6 8 10, 10 प्लस 2 12/2 6, एवरेज आ रही है। तो 6 क्या है? इसका मिडिल नंबर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सक्सेसिव नंबर हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उसमें जो हमारी एवरेज है मिडिल नंबर भी हो सकता है। इतनी बात समझ गए आप। चलो, ये तो केस हो गया जब हम ऑड टर्म्स ले रहे हैं। अगर इवन टर्म्स हो तो जैसे 2 4 6 8 10 12, अब इसमें कैसे पता चलेगा मिडिल नंबर कौन सा है? क्योंकि इसमें मिडिल नंबर है ही नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो इनके बीच का नंबर है, 8 और 6 के बीच में कौन सा नंबर है? 7। यही आपकी एवरेज हो जाएगी। आप वैसे अगर दूसरा फॉर्मूला लगा के देखोगे तो a प्लस l अपॉन में 2, 2 प्लस 12 14/2 7 आपकी एवरेज आ रही है।
उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, द एवरेज ऑफ ऑल द ओड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 22 इज। तो हमसे पूछ रहा है कि द एवरेज ऑफ ऑल द ओड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 22। अब यहाँ पे क्या दिया आपको, बिटवीन दिया है, बिटवीन 2 and 22। बिटवीन का मतलब क्या होता है, इनके बीच का नंबर लेना है आपको, है ना। जैसे 2 के और 22 के बीच के नंबर लेने हैं। और क्या पूछा है आपका, पूछा क्या है इसमें, ओड इंटीजर्स पूछे हैं। तो 2 तो इवन नंबर है, 22 भी इवन नंबर है, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, ओड इंटीजर। और इसके बीच में आएगा 21, क्या हो जाएगा आपका, ओड इंटीजर। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि पहली और लास्ट के टर्म को प्लस करके अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो एवरेज आ जाएगी। तो 21 + 3 24 बटे में 2 12 आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन बी है वो आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न है आपका, द एवरेज ऑफ 25 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स इज 55। द हाईएस्ट ऑफ दीज इंटीजर्स इज, है ना। तो अब क्या कह रहा है कि जो 25 आपके ओड इंटीजर्स हैं उसका जो एवरेज है वो 55 है। तो 12 नंबर इधर की साइड रहे होंगे और 12 नंबर इधर की साइड रहे होंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर एपी है या फिर कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स हैं या फिर कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं तो जो बीच का नंबर है वही आपका क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है ना, एवरेज हो जाता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि मान लो यहाँ पे नंबर हैं, मान लो 1 2 3 4 नंबर हैं, तो इन 4 नंबर के बीच में गैप कितना है, 1 2 3, एक ये गैप है, एक ये गैप है, एक ये गैप है। मतलब जितने भी नंबर हैं गैप उससे एक कम होगा, है ना। अब इसमें गैप कितने का होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स हैं। तो मान लो अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो गैप 2 का होगा, यहाँ पे भी 2 का होगा, यहाँ पे भी 2 का होगा। ठीक है। अगर मैं इस 55 को भी इंक्लूड कर लूँ और इन 12 को भी, तो कितने नंबर हो जाते हैं, 13 नंबर हो जाते हैं। 13 नंबर हैं तो गैप कितना होगा, गैप होगा आपका n-1, मतलब कि 13 - 1, गैप कितना हो गया आपका 12। और हर एक गैप की वैल्यू क्या है, हर एक गैप की वैल्यू है 2, तो गैप आ गया आपका 24। अगर मैं इस 24 को इस 55 के साथ जोड़ दूं तो आपका जो लास्ट नंबर है वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 55 प्लस में 24 79 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, तब आप ध्यान दीजिए। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर्स। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है, तो सम होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये आपका होता है n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 अपॉन में 6। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अगर मुझे एवरेज निकालनी हो तो जितने नंबर है मैं उससे डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं इसको n से ही डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगी, n+1 2n+1 अपॉन में 6, ये क्या हो जाएगी आपकी एवरेज। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर्स। तो मतलब n आपका क्या दे रखा है 19, तो 19 + 1 20 प्लस में 19 गुणा में तो 38 और 1 39 बटे में 6, ये आपकी एवरेज हो जाएगी। तो 2 तिया 6 और 13, सॉरी 2 और 13 और 10, तो 130 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 13 होल नंबर। अब ये क्या कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 13 होल नंबर। अब होल नंबर हमारे क्या होते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पता होंगे, पर अगर नहीं पता तो होल नंबर हमारे होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके। और फर्स्ट 13 अगर होल नंबर हैं तो 0 को मिलाने के बाद जो हमारी सीरीज गई होगी वो 12 तक गई होगी, है ना, क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो गया तो 0 के बाद 13 नंबर आ गए होंगे। तो अब क्या पूछ रहा है कि इसका तो हमें फॉर्मूला पता है स्क्वायर का, इस पर हम फॉर्मूला लगा देंगे 0 प्लस n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 यानी कि 25 अपॉन में 6। और अगर मैं इसको 13 से डिवाइड कर दूं तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो 13 से 13 गया, 6 दूनी 12, 25 गुणा में 2 50 आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 27। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर? द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 27। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। अब ये देखो, आप इस क्वेश्चन को देखो, 5 नंबर बता रहा है, जो अगर आप पिछला भी नहीं समझ पाए थे तो वो शायद यहाँ से और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हैं। अब इसमें आपको एवरेज दे रखी है 27, आपकी एवरेज दे रखी है, तो मतलब 27 आपका मिडिल नंबर होगा। समझ गए, इतना समझ गए, एवरेज 27 दे रखी है तो 27 मिडिल नंबर होगा, है ना। अब अगर कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स हैं तो गैप कितने का होता है, 2 का गैप होता है। अगर यहाँ 27 है तो यहाँ 25 रहा होगा, यहाँ 23 रहा होगा, यहाँ 29 रहा होगा, यहाँ 31 रहा होगा। अब ये क्या कह रहा है, क्योंकि 2 का गैप होता है, बताया था मैंने आपको। और गैप कितने होते हैं, जितने नंबर है उससे कम, एक कम। अब यहाँ पे 5 नंबर है तो 4 गैप हो गए, 4 गुणा में 2 8, इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा वो 8 आएगा, तो 31 में से जाएंगे 8। अगर ये पूछा होता तो ये बता देते, पर आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट छोटे वाले नंबर का और बड़े वाले नंबर का, मतलब कि 23 गुणा में 31, 3 2 और 9 11, एक हासिल, 2 3 6, 713 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, A B C D E F G आर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, J K L M N आर कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इज। तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, जो A B C D E F G है उसमें आपका एवरेज है क्या है, जो मिडिल नंबर है, मिडिल नंबर आपका क्या हो जाएगा D। तो जो दूसरा है J K L M N, इसमें आपका एवरेज क्या है L। इनको 2 से डिवाइड कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m इज n। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m प्लस 2। अब 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, m से जो स्टार्ट हो रहे हैं, m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3, m प्लस 4। ठीक है, ये आपके 5 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसमें जो एवरेज होगा वो मिडिल वाला नंबर होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव है। अब इसमें क्या दिया रखा है कि n है आपका एवरेज, है ना। और अब ये कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विद m प्लस 2। m प्लस 2 क्या हो गया आपका, यही हो गया। तो आगे जब मैं इसको बढ़ाऊंगा n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5, इसका एवरेज पूछ रहा है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में। मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूँ तो आपका आंसर हो जाएगा n प्लस n 2n, 3 प्लस 2 5 बटे में 2, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यही दे रखा है, मतलब कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, इसको मिटाता हूँ मैं। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि द एवरेज ऑफ x नंबर इज y।
and average of y number is x, then the average of all the numbers taken together is। क्या कह रहा है कि जो x है आपका उसकी एवरेज है y, x नंबर से उनकी एवरेज है y, और जो y नंबर हैं उनकी एवरेज है x, तो इनका सम क्या हो जाएगा। इसका सम क्या बताया था मैंने आपको, सम क्या होता है, एवरेज अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, तो सम क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये एवरेज है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, y इंटू में x, इसकी भी सेम y इंटू में x, और अगर एवरेज निकालनी हो तो x प्लस वाई, तो मतलब कि 2xy अपॉन में x प्लस वाई आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2xy अपॉन में x प्लस वाई। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, द एवरेज ऑफ x नंबर इज y स्क्वेयर एंड द एवरेज ऑफ y नंबर्स इज x स्क्वेयर, सो द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर इज। x नंबर की एवरेज दे रखी है y स्क्वेयर और y नंबर की एवरेज दे रखी है x स्क्वेयर। तो अगर मैं सम निकालूं तो पहले का सम क्या आ जाएगा, x इंटू में y स्क्वेयर, दूसरे का सम क्या आ जाएगा, y इंटू में x स्क्वेयर। अगर इनकी एक साथ एवरेज निकालनी हो तो ये नंबर है x प्लस वाई। अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले लूँ यहाँ से तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई, और नीचे x प्लस वाई पहले से ही है, तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई आपकी एवरेज हो जाएगी। यही आपका आंसर है। तो मतलब कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इफ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 74, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। अब देखो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना, तो पहला नंबर जो होगा वो सबसे छोटा होगा, जो लास्ट वाला नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, बढ़ते ही जा रहे होंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर नंबर है आपकी 7 तो गैप कितना हो जाएगा, 6। गैप कितना हो जाएगा, 6। अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर है तो 2 का गैप आ रहा होगा 12। तो मतलब कि पहले और लास्ट वाले में 12 का ही गैप आ रहा होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर लंबे वे से जाइए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 74 है आपकी एवरेज, मतलब मिडिल नंबर होगा। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, इवन नंबर्स हैं तो यहाँ पे 72 रहा होगा, यहाँ 70 रहा होगा, यहाँ 68 रहा होगा, यहाँ 76 रहा होगा, यहाँ 78 रहा होगा, यहाँ 80 रहा होगा। अब आप देखेंगे इसमें और इसमें कितने का अंतर है, यही आपसे पूछा गया है, इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 80 में से 68 गए 12। यही आपका उत्तर है। यहाँ पे थोड़ा छोटा पड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा लेंथी पड़ रहा है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप ऐसे कीजिए, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी टाइम नहीं मिलता आपको। तो अब आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं, तो उसके बाद आपसे मुलाकात होगी कल। तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 25, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज। ये भी सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें भी। इसमें भी आपको पता है नंबर दे रखे हैं 6, गैप कितना होगा 5, और अगर इवन नंबर है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, तो पहले और लास्ट के में 10 का गैप आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो वही कीजिए, आप 6 गोले बनाइए। चलो मैं करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 है ना। अब ये आपको एवरेज दे रखे 25। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस 25 को कहाँ रखें, क्योंकि ये तो इवन टर्म्स होगी। तो 25 लाई करेगी आपकी इन दोनों नंबर के बीच में। अगर यहाँ 25 है तो यहाँ 24 रहा होगा और यहाँ 26 रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ 22 रहा होगा, यहाँ 20 रहा होगा, यहाँ 28 रहा होगा, यहाँ 30 रहा होगा। अगर यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का। यही आपका उत्तर है, यही पूछा गया है। ये यहाँ से भी आ रहा था, इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी।
चलो, मैं उम्मीद करूँगा आज की क्लास आपको समझ में आई हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए कंटेंट कुछ फ़ायदेमंद साबित हो रहा है या फिर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं, तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।